Hello student and welcome to presentation of subject electrical material and wiring unit 2 on topic properties of conducting material presented by Miss Utkarsha Sunekar, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Course outcome and learning outcome. Course outcome of unit 2 is select relevant conductor and electromagnetic oblique magnetic materials. Learning outcome of this unit is able to understand about electrical, mechanical and thermal properties of conductor. Second one is understand about working of conductor in electrical engineering. In this we have to learn about properties of conducting material. We have to learn three types of property. First is electrical properties, second is mechanical property and third is thermal property. Now conductor. The question arises in our mind is what is conductor? In physical and electrical engineering, a conductor is an object or type of material that allows the flow of charge, electric current in one or more directions. क्या होता है कंडक्टर? एक ऑब्जेक्ट होता है और एक टाइप का मटेरियल होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन से बहुत सारे डायरेक्शंस में फ्लो करने के लिए. अगर आपको और भी कंसेप्ट क्लियर करना है तो राइट हैंड साइड में एक पिक्चर दिखाई है, वहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंडक्टर. नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कंडक्टर, उसमें लिखा है एनी मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. उसके नीचे आएंगे तो आपको दिख रही एक छोटी सी डायग्राम, उसमें ब्लैक कलर के जैसी चीज दिख रही है, उसको कहा गया है इंसुलेटर और बाजू में ब्राउन कलर का उसके इंसर्ट किया है वो है कंडक्टर. और उसके साइड में पिक्चर में आपको दिख रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कलर ऑफ इंसुलेटर, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन कलर के जो आउटर कवर है उसे कहते हैं इंसुलेटर, लेकिन जो इनर आपको तार निकलते हुए नजर आ रहे हैं उसे कहते हैं कंडक्टर्स. नेक्स्ट, मटेरियल्स मेड ऑफ मेटल आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. जो भी कंडक्टर है वो एक मटेरियल से बने होते हैं और कौन से मटेरियल से बने हैं ये हमें नेक्स्ट पीपीटी में पढ़ना है. तो बेसिकली आपको कंडक्टर के बारे में ये याद रखना है कि कंडक्टर एक ऐसा मेटल है और ऐसे मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक डायरेक्शन से बहुत सारे डायरेक्शन में हमें कंडक्टर का यूज करके ही इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराना है. और वो दिखते कैसे तो आपको नीचे पिक्चर में दिखाया गया है. नाउ फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ कंडक्टर. उसमें फर्स्ट है गुड कंडक्टिंग. जो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा है कंडक्टर, उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और वो प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना चाहिए. दैट्स व्हाई इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टिविटी. नेक्स्ट इज लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्प्लेड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लो रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो कंडक्टर ने कम करना चाहिए. उसके बाद है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. जितनी भी कैपेसिटी है या स्ट्रेंथ है कंडक्टर की वो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. उसके बाद है लाइट वेट. कंडक्टर लाइट वेट का होना चाहिए. एंड एंडिंग की प्रॉपर्टी उसकी हाई रेजिस्टेंस टू करोजन. कंडक्टर में किसी भी जंग नहीं लगना चाहिए. नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है कंडक्टर की. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डक्टिलिटी. इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स टू अलाउ इनटू ड्रॉ इट इनटू वायर. डक्टिलिटी मतलब वायर या कंडक्टर जो होता है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि किसी भी वायर में वो कंडक्टर एडजस्ट होना चाहिए. दैट्स व्हाई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तरीके से होनी चाहिए. नेक्स्ट इज विथस्टैंड मतलब सामना. विथस्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. कंडक्टर ने किसी भी टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन का सामना करना चाहिए. उसके बाद है इजी टू फैब्रिकेट. हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं तो इजीली कंडक्टर के हेल्प से हमने वो सर्किट बनवानी चाहिए. उसके बाद है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी है वो प्रॉपरली होना चाहिए उस कंडक्टर से। नेक्स्ट इज करोजन रेजिस्टेंस, कंडक्टर में किसी भी टाइप की जंग नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी थिकनेस प्रॉपरली होगी तो जो भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है उसकी कैपेसिटी प्रॉपर होंगी। दैट्स वाई किसी भी कंडक्टर की डेंसिटी भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज मैबेलिटी, मैबेलिटी जो भी मेटल से आप कंडक्टर बना रहे हैं वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए, वो मेटल कैसा होना चाहिए, प्योर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड वन इज थर्मल प्रॉपर्टी, metals which are good conductor of electricity and good conductor of heat। जो भी कंडक्टर होता है वो कैपेबल होना चाहिए, बेयर करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेल्टिंग, it is the process whereby energy is supplied change stress from solid state to liquid state without change in temperature। जो भी मेटल है जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ समरी एंड असाइनमेंट, हमने इस पीपीटी में पढ़ा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। और आपको असाइनमेंट में लिखना है राइट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। These are the POs matched by this topic. Thank you.